डॉक्टर शर्मा, सबसे पहले हम यही समझना चाहेंगे कि आखिर स्ट्रेस होता क्या है और ये हमारे शरीर और दिमाग को कैसे अफेक्ट करता है। स्ट्रेस की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो स्ट्रेस इज इक्वल टू पी ग्रेटर देन आर, यानी कि स्ट्रेस तब होता है जब हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो हमारी जो कैपेसिटी है उससे कम है। जानवर तक स्ट्रेस से प्रभावित होते हैं तो इंसान को ये कितना वनरेबल कितना इम्पैक्ट डालता है और ऐसे में कैसे मैनेज उसको किया जा सकता है। जी बिल्कुल, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेस ने जानवरों पर, पशुओं पर, लैब एनिमल्स पर स्ट्रेस के बारे में बहुत ज़बरदस्त रिसर्च की कुछ साल पहले, और उनको अंडर टेस्ट कंडीशंस, अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशंस रखा गया। जो डॉक्टर्स और साइंटिस्ट वो रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने ये पाया कि उन पशुओं में वही सिम्टम्स पाए गए स्ट्रेस के जो कि ह्यूमंस में पाए जाते हैं। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का संगम टॉकीज के इस बेहद खास और जरूरी एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट वैष्णवी चौहान और आज हम बात करने जा रहे हैं उस छुपे हुए दुश्मन की जो आजकल लगभग हर इंसान को साइलेंटली परेशान कर रहा है, स्ट्रेस। लेकिन स्ट्रेस सिर्फ टेंशन नहीं, ये एक साइलेंट किलर है जो शरीर और मन दोनों को धीरे धीरे तोड़ता है। तो आज का ये एपिसोड सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि फील करने और अप्लाई करने के लिए है। तो अभी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आगे आने वाले ट्रांसफॉर्मेशन भरे एपिसोड्स आप मिस ना करें। आज हमारे साथ मौजूद है एक बहुआयामी व्यक्तित्व, रिनॉइड कॉर्पोरेट वेलनेस कंसल्टेंट और लाइफ कोच, जो कि 2 दशकों से कॉर्पोरेट जगत में वेलनेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट पर काम कर रहे हैं और देश की जानी मानी कंपनियों के लिए रेगुलर स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप्स और सेशन कराते हैं। वो खुद एक ब्यूरोक्रेट है जिनके पास इंडियन फिलॉसफी में डॉक्टरेट है, जियोपॉलिटिक्स के जानकार, एक्सपर्ट एनालिस्ट और साथ ही एक राइटर, पोएट, लिरिकिस्ट और थिएटर आर्टिस्ट भी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटरीट ट्रेनिंग मैनेजमेंट यानी ISTM में वो गेस्ट फैकल्टी है और वहीं से उन्होंने ट्रेनिंग डिजाइन और डायरेक्ट ट्रेनिंग स्किल में सर्टिफिकेशन लिया है जो थैम्स वैली यूनिवर्सिटी UK के साथ डिजाइन किया गया है। डॉक्टर नरेंद्र शर्मा जी, वेलकम टू संगम टॉकीज। जी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। डॉक्टर शर्मा, सबसे पहले हम यही समझना चाहेंगे कि आखिर स्ट्रेस होता क्या है और ये हमारे शरीर और दिमाग को कैसे अफेक्ट करता है। स्ट्रेस की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो स्ट्रेस इज इक्वल टू पी ग्रेटर देन आर, यानी कि स्ट्रेस तब होता है जब हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो हमारी जो कैपेसिटी है उससे कम है। जैसे कि किसी को अपनी बिटिया की शादी करनी है और उनका बजट अगर 10 लाख का है और उनके पास 7 लाख रुपए हैं तो स्ट्रेस उससे बढ़ जाएगा क्योंकि रिसोर्सेज हमारे कम हैं। इसके अलावा स्ट्रेस इज अ रिएक्शन ऑफ बॉडी एंड माइंड एंड ऑल्सो इमोशनल लेवल, जो हम एक थ्रेट, चैलेंजिंग सिचुएशन या व्हेन वी आर अंडर प्रेशर, जब वो हम एमिनेट हमारी बॉडी, माइंड और इमोशनल लेवल पर जो एमिनेट होता है उसको स्ट्रेस कहा जा सकता है। और स्ट्रेस हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। व्हेन 4 पीपल आर पुट टू अ सिमिलर कंडीशन, सिमिलर सिचुएशन, तो उन सबके रिएक्शंस अलग अलग हो सकते हैं। डिपेंड करता है उनके कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड की ट्यूनिंग पर और साथ ही उनका जो स्ट्रेस झेलने की जो क्षमता है वो कितनी है, इस पर भी निर्भर करता है। सर, मैं जानना चाहूंगी, जब जानवर तक स्ट्रेस से प्रभावित होते हैं तो इंसान को ये कितना वनरेबल कितना इम्पैक्ट डालता है और ऐसे में कैसे मैनेज उसको किया जा सकता है। जी बिल्कुल, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेस ने जानवरों पर, पशुओं पर, लैब एनिमल्स पर स्ट्रेस के बारे में बहुत ज़बरदस्त रिसर्च की कुछ साल पहले, और उनको अंडर टेस्ट कंडीशंस, अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशंस रखा गया। और उनमें उसके बाद जो डॉक्टर्स और साइंटिस्ट वो रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने ये पाया कि उन पशुओं में वही सिम्टम्स पाए गए स्ट्रेस के जो कि ह्यूमंस में पाए जाते हैं। इससे ये साबित होता है कि स्ट्रेस यूनिवर्सल है और इसको इरेडिकेट नहीं किया जा सकता और इसे मैनेज ही किया जा सकता है। स्ट्रेस को कंट्रोल करने का क्या फॉर्मूला है, ऐसा कौन सा कोर प्रिंसिपल है? देखिएगा, स्ट्रेस जैसे मैंने बताया कि हर किसी के लिए अलग है,
तो स्ट्रेस में सबसे पहले यही है कि वी सिंपली कैन नॉट इरेडिकेट स्ट्रेस, इसे हम खत्म नहीं कर सकते, इसको मैनेज ही किया जा सकता है। जैसे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इस वायुमंडल में हमारे पूरी तरह से व्याप्त है, तो इट इज एज सिंपल एज दिस दैट वी कैन नॉट स्टॉप द पोरिंग ऑफ रेन, बट सर्टेनली हैव द डिस्क्रिशन ऑफ यूजिंग आइदर अम्ब्रेला और रेनकोट टू मिनिमाइज इट्स इफेक्ट। तो इसी तरह से स्ट्रेस इज एवरीवेयर, लेकिन उसको कंट्रोल मैनेज करने का साइंटिफिक और जो मेडिकल प्रूवन वे है उस तरीके से अगर किया जाए तो स्ट्रेस को हम काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हैं। आप अपना जरा रिसर्च और ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल के बारे में बताइए, कैसे ये जन्मा? तो ट्रांसफॉर्मेशन इज अ फ्यूजन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिटेशन एंड रेकी, द जैपनीज सिस्टम ऑफ हीलिंग। और सन 2015 में 2 साल की रिसर्च के बाद मैंने इसको डिवाइस किया, और इस पर मेरी 2 ऑडियो सीडीज ट्रांसफॉर्मेशन पर करीब 1 घंटे की हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं मार्केट में। और जैसे मैंने बताया कि कॉरपोरेट सेक्टर के लिए, टॉप लेवल के कॉरपोरेट मैनेजमेंट के लिए, और इसके अलावा हाउस वाइफ्स के लिए, और जो स्पेशलाइज्ड जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्पेशलाइज्ड एजुकेशन के जैसे कि मैनेजमेंट है या मेडिकल है या इंजीनियरिंग के छात्र हैं, उनके लिए भी मैंने इसको डिवाइस किया है। और मेरे करीब 125 से 130 बड़े वर्कशॉप्स मेरे बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, MNCs, PSUs वगैरह में हो चुके हैं इसके। सर, स्ट्रेस के कुछ ऐसे कॉमन सिम्टम्स क्या हैं जिन्हें हम नॉर्मल लाइफ में नजरअंदाज कर देते हैं? स्ट्रेस का जैसे मैंने बताया कि इट इज़ एवरीवेयर, तो इसमें छोटा बच्चा भी जो अगर स्कूल जाने से मना करता है, रोता है और उसके पेट दर्द की शिकायत करता है, तो पेट दर्द जो है इट इज़ एन ऑफ शूट ऑफ स्ट्रेस। इसके अलावा बिना किसी मेडिकल रीज़न के सर दर्द होना, पेट दर्द होना, लिम्स में दर्द, हाथ पैरों में दर्द, जॉइंट्स पेन, और इसके बाद ऑफ शूट होता है कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना एडल्ट्स में, और फिर ब्लड प्रेशर का बढ़ना, डायबिटीज़ आना, लाइफस्टाइल डिजीज़ का आना, और अंत में इट लीड्स टू हार्ट प्रॉब्लम्स। और कई बार देखा गया है कि बैठे बिठाए कार्डियक अरेस्ट हो गया, हार्ट फेल हो गया। जिम में अच्छे खासे लोग नज़र आते हैं, फिट हैं, लेकिन मेंटल लेवल पर जो उनका स्ट्रेस है वो कहीं दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि ये कोई हाथ में पकड़ने की चीज़ नहीं है कि इसको हम देखा जा सके, जज कर सकें। तो वो स्ट्रेस जो हमारे शरीर में धीरे धीरे कमुलेट होता रहता है, वो बाद में एक विस्फोट के रूप में हमारे निकलता है। और उसमें सब हमने ऐसे भी देखा है पिछले कई सालों में कि पूरे के पूरे परिवार, पूरे खानदान सब तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। सर, अभी आपने फिटनेस की बात की कि फिट लोग भी जो है वो कैजुअली कार्डियक अरेस्ट का शिकार बन रहे हैं, तो इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, कैसे पता चलेगा, और क्या स्ट्रेस इसके पीछे एक इनविजिबल फैक्टर हो सकता है? बिल्कुल इनविजिबल फैक्टर है, दिखाई तो देता नहीं स्ट्रेस, लेकिन जैसे मैंने बताया इट इज़ एवरीवेयर। तो इसको मैनेज करने का तरीका यही है कि हम जो हमने एक पैकेज जो ट्रांसफॉर्मेशन बनाया है, इट इज़ अ फ्यूज़न ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिटेशन एंड रेकी, और इसमें सर्टेन ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, उनको दिखाया जाता है। माइंड बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का तरीका है। हमारे पास पूरी टीम है, जो हमारे टैरो कार्ड रीडर हैं, जो हमारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, हमारे वास्तु विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ एसेंशियल ऑयल्स हैं, कुछ इंसेंस स्टिक्स हैं जो कि एनर्जाइज करके हम करते हैं, और जहाँ पर घर में अगर आप लगाएं तो जहाँ पर नेगेटिविटी उसको दूर करेगा, पॉजिटिविटी लगाएगा। अपने पूजा के स्थल में लगा सकते हैं, मेडिटेशन के दौरान लगा सकते हैं। इस तरह क्रिस्टल्स, कुछ थेरेपी हमारी हैं, तो क्रिस्टल को भी हम एनर्जाइज करते हैं, और ये हम टेलर मेड करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। यानी कि उनके घर की हालत देखकर, उनका स्ट्रेस लेवल देखकर, उनका पारिवारिक स्थिति को देखकर, इन सारी चीज़ों को कर हम कस्टमाइज और टेलर मेड चीज़ें बनाते हैं। तो स्ट्रेस को बिल्कुल मैनेज किया जा सकता है, काफ़ी हद तक मैनेज किया जा सकता है। सर, क्या आपके सेशन से लोग अपने नेगेटिव थॉट्स, इमोशन, फियर्स और एंजाइटी से छुटकारा पा सकते हैं? जैसे कि मैंने बताया कि मेरे 120 से 25 बड़े सेशंस हुए हैं, और उसमें जो मेरे पास टेस्टिमोनियल्स हैं उसमें आप ये देख सकते हैं कि लोगों ने खुद ये लिखा है, मेरे पास रिटर्न में भी टेस्टिमोनियल्स हैं, कि उस सेशन में आने से पहले और सेशन में जाने के बाद स्ट्रेस लेवल में कितना उनके अंतर आया, और उसके बाद जब उन्होंने रेगुलर उसको फॉलो अप करना शुरू किया, इसको अपना लाइफस्टाइल चेंजेस किए या जो हम टेक्निक वगैरह बताते हैं उनको फॉलो करना शुरू किया, तो उसके बाद उनका एक लाइफ डिफाइनिंग चेंजेस उसमें आए। और
चाहे वो स्टूडेंट हों, चाहे वो हाउस वाइफ्स हों, या कॉरपोरेट के बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हों, या टॉप लेवल के कॉरपोरेट मैनेजर्स हों, उनके जीवन में ये लाइफ चेंजिंग एक चीज़ इसमें आई। पूरी लाइफस्टाइल ही चेंज कर जी देना है जी जी। मतलब। अगर अभी तक आपको ये एपिसोड इंटरेस्टिंग लग रहा है तो इसे अभी शेयर करें। हो सकता है ये बातचीत किसी की जिंदगी बदल दे। मैं आगे बढ़ूंगी सर, आपसे जानना चाहूंगी क्या डेली रूटीन में कुछ छोटे चेंजेस हमारे स्ट्रेस को सिग्निफिकेंटली कम कर सकते हैं? सबसे बड़ी जो समस्या मॉर्निंग में आती है वो कि समय किसी के पास नहीं होता। अफरा तफरी मची रहती है। लोग ऑफिस के लिए, स्कूल के, अपने काम पर, बिजनेस में जाने के लिए भागा दौड़ मची रहती है। तो इसका सबसे आसान उपाय ये है कि आप अपने जो शेड्यूल है उसको आधे घंटा प्रीपोन कर दीजिए। अगर आप रात को 11 बजे सोते हैं तो 10:30 बजे सोइए। अगर आप 6 बजे उठते हैं तो 5:30 बजे उठिए। तो ऐसा अगर आधे घंटे की एडजस्टमेंट आप करेंगे तो आधे घंटे की एडजस्टमेंट करने के बाद आप पाएंगे कि आपका हर काम समय से हो रहा है, आपको ट्रैफिक जाम भी नहीं मिलेगा, ऑफिस भी आप 10 मिनट पहले पहुंचेंगे और हर काम आपके टाइम पर होते चले जाएंगे। तो ये एक छोटा सा एक करेक्शन है लाइफस्टाइल में। इसके अलावा सुबह उठकर करीब आप 10-15 मिनट का समय अपने लिए दीजिए। इसको मोबाइल फ्री रखें, स्क्रीन फ्री रखिए, और सबसे पहले आप 2-3 मिनट की डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप पॉजिटिव अफर्मेशंस कर सकते हैं, एक क्रिएटिव विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। दिन में जो आपके चैलेंजेस हैं, जो काम हैं, उनको एक अपने दिमाग में रख सकते हैं, उनको लिख सकते हैं, और उसके बाद उनको एग्जीक्यूट होते चले जाएं। तो उनको टिक करते चले जाएंगे तो आप पाएंगे कि एट द एंड ऑफ द डे आपके सारे जो टारगेट्स है डे के, छोटे बड़े जो भी थे, वो पूरे कंप्लीट हो गए, और स्ट्रेस भी नहीं है। और फिर आपने दोबारा से आधे घंटे पहले आपने अपना प्रिपोन कर दिया, तो इस तरह से एक आपकी साइकिल बनती चली गई। ये तो रहा एक स्मॉल करेक्शन। और लॉन्ग टाइम स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन तो है ही। सर अभी आपने कॉर्पोरेट सेक्टर की बात की, हम जानना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट्स है, इवन हाउसवाइफ जो है और जो कॉर्पोरेट लाइफ में वर्क लोड ले रहे हैं, वो स्ट्रेस से कैसे मैनेज करें, खुद को कैसे बाहर निकालें? स्ट्रेस स्टूडेंट्स के लिए अलग है, हाउसवाइफ्स के लिए अलग है, और कॉर्पोरेट के टॉप लेवल मैनेजर्स के लिए अलग अलग है। इसके लिए हमने अपने जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम है उनको कस्टमाइज़ किया है। स्टूडेंट्स के लिए अलग, हाउसवाइफ्स के लिए अलग, और कॉर्पोरेट सेक्टर के अलग, 3 सेगमेंट्स में हमने रखा है। बेसिक तो वही है कि आपके एक स्ट्रेस डिटॉक्स करना अपने बॉडी और माइंड को। और इसमें जैसे आप स्टूडेंट्स में देखते हैं तो उसमें कट थ्रोट कंपटीशन है। 95% मार्क्स लेने पर भी आपको अपनी पसंद का कोर्स मिलेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कॉर्पोरेट सेक्टर में आप देखें कि बड़े बड़े पैकेजेस हैं जो टॉप लेवल के कॉर्पोरेट्स हैं, लेकिन उनकी अगर आप निजी लाइफ देखें, मैं कुछ को पर्सनली जानता हूं, तो शायद वो 2-2.5 घंटे से ज़्यादा की उनकी स्लीप नहीं रहती नाइट की, और उनके आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरे पर झाइयाँ और इस तरह की चीज़ें, यानी कि वो एक बड़ा हैवी प्राइस पे कर रहे हैं अपने उस बड़े पैकेज के लिए। और गृहिणियों का जो स्ट्रेस लेवल है वो तो रहता ही। उनको सुबह से शाम तक 24 घंटे 24/7 दे आर ऑन देयर टोज, और इसके लिए कोई उनको रिकॉग्निशन भी नहीं मिलता। तो इन सब के लिए हमने अलग अलग तरह से डिवाइस किया है ट्रांसफॉर्मेशन को, और इसको अगर रेगुलर बेसिस पे करें तो जो हमारी टीम है वो भी पूरी वेल इक्विप्ड टीम है। उसमें बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वास्तु विशेषज्ञ हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि एसेंशियल ऑयल्स हमारे पास हैं, इंसेंस स्टिक्स हैं जो कि आपके घर की नेगेटिविटी को दूर करती हैं, और वो आपके लिए टेलर मेड बनाया जाता है। आपके पूरे घर की स्थिति देखकर, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन देखकर, घर की हालत देखकर, मेंबर्स को देखकर उसको हम एनर्जाइज करते हैं। उसी तरीके से कस्टमाइड, टेलर मेड उसे बनाते हैं। और इसी तरह से फिर हमारा क्रिस्टल थेरेपी है, वो भी चलती है, और इनके बड़े पॉजिटिव हमें रिजल्ट्स देखने को मिले हैं, जो कि हमें फीडबैक मिलता है अपने क्लाइंट से, और ये फिर उसको लगातार अपने जीवन में अपनाते हैं। तो एक बड़ा स्मॉल इन्वेस्टमेंट है जिसको कि इन्वेस्ट करके आप अपनी हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को सही रख सकते हैं। और मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ आर 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आपकी फिजिकल हेल्थ खराब होगी, और अगर फिजिकल हेल्थ खराब है तो आपको स्ट्रेस रहेगा। तो इन दोनों को ही हम ठीक करते हैं, और अल्टीमेटली फिर इमोशनल लेवल पर हमें ये मदद करते हैं। और इसीलिए जो मॉडर्न जो वर्ल्ड है, इसमें जो जितने भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट, फिलोसफर्स,
साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट जितने भी हैं, उन्होंने स्ट्रेस मैनेजमेंट को मॉडर्न वर्ल्ड में एक ब्लिसफुल जीवन जीने के लिए सबसे बड़ा एक टूल माना है स्ट्रेस मैनेजमेंट को। सर, हीलिंग प्रोसेस हर किसी के लिए सेम होता है या वो इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है? हीलिंग प्रोसेस जैसे मैंने बताया कि कस्टमाइज्ड होता है, हर किसी की समस्याएं अलग अलग हैं, उसका सिचुएशन के प्रति रिएक्शन अलग अलग है। तो हर किसी का, जैसे कि डॉक्टर के पास आप गए तो आपने सिम्टम्स अपने बताए तो आपको वो स्पेसिफिक मेडिसिन देते हैं। तो इसी तरह से हमारा जो एक उसका पहले चेक करने का, फिर जज करने का, फिर एक अराइवेट करने का कि उसका पूरे पॉइंट्स हम बनाते हैं और उसके बाद एक अराइवेट करते हैं कि ये हमारा इसका कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा जो कि हम अपना करते हैं। और अल्टीमेटली फिर हम स्पेसिफिक करके उसको फिर एक उस सिचुएशन से, उस डिप्रेशन से, उस अवसाद से, और अल्टीमेटली कई ऐसे भी इसमें चीज़ें आई हैं कि जब आदमी लगभग सुसाइड करने की स्थिति में पहुंच गया था, उसको हम वहाँ से निकाल कर लाए हैं। कई लेडीज़ को हमने, जो कि उनकी प्रॉब्लम्स जो घरेलू थी, कई जो लोग बिजनेसमैन या कोई नौकरी पेशा लोग जो कि लोन के जंजाल में फंसे हुए थे, उनको वहाँ से निकाला। कई स्टूडेंट्स जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थे अपनी पढ़ाई को लेकर, उनको वहाँ से बाहर निकाला। तो ये अल्टीमेटली एक बड़ा स्मॉल इन्वेस्टमेंट है जिसको कि आप कर अपनी लाइफ को ब्लिसफुल बना सकते हैं। और फिर एक ग्रेटिट्यूड आपके मन में रहना चाहिए ईश्वर के लिए, हमेशा ऊपर वाले के लिए ग्रेटिट्यूड रहना चाहिए, आपको उसके लिए थैंकफुल रहना चाहिए, थैंक्स गिविंग रहनी चाहिए। इस तरह के हम सारे पॉजिटिव अफर्मेशंस उनके दिमाग में डालते हैं, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन कराते हैं, जिसके कारण कि फिर वो अल्टीमेटली अपने जीवन को सुखमय और ब्लिसफुल बना सकते हैं। क्या आप कोई रियल लाइफ एग्जांपल शेयर कर सकते हैं जहां हीलिंग ने ड्रामेटिक इम्पैक्ट डाला हो? एक नहीं, ऐसे अनेकों एग्जाम्पल हैं। किसी का नाम यहाँ लेना उचित नहीं समझेंगे, लेकिन एक ऐसे सज्जन थे जो कि लगभग बैंकरप्ट हो चुके थे, काफ़ी उनका बिजनेस नहीं चल पा रहा था और वो बैंकरप्ट की सीमा पर पहुँच गए थे और उनके घर भी बिकने वाले थे और ये सब चीज़ें होने वाली थी। तो ये चीज़ें तो इनेविटेबल थी क्योंकि ये एक इकोनॉमिक कोई ऑफेंस था या जो भी था। उसके बाद फिर जब उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया और हमने पूरी टीम के साथ उनको अपने सेशंस वगैरह देने शुरू किए, तो धीरे धीरे वो अपने उस चीज़ से बाहर आए। धीरे धीरे उनके फिर घर की हालत भी ठीक होनी शुरू हुई, उनके लोन्स भी चुकने शुरू हुए और फिर उनका धीरे धीरे हम बिजनेस को भी देखा हमने कि उसमें क्या कमी है जिसको कि हम सजेस्ट कर सकते हैं उनको इम्प्रूवमेंट के लिए। और ये सब करने के बाद फिर वो उस सिचुएशन से बाहर आए। और ऐसे कई गृहिणियों के एग्जाम्पल्स हैं कि जिन्होंने हमारे पास डाइट प्लान भी होते हैं। तो जैसे आजकल ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, तो उसमें अपने वज़न पर ध्यान न देना, इसकी वजह से काफ़ी सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ और इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो कई गृहिणियों ने हमारा ये फॉलो किया, डाइट प्लान भी और ये सारी चीज़ें, तो उन्होंने भी काफ़ी वेट भी लूज़ किया और कॉन्फिडेंस को गेन किया। सर, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आपकी कोर स्ट्रेटेजीज क्या होती है? कोर स्ट्रेटेजी यही है कि इसमें सबसे पहले तो स्ट्रेस का लेवल हम चेक करते हैं किसी इंडिविजुअल का, और उसके बाद सारी उसका एक एनालिटिकल चीज़ें करके एक हम अराइवेट करते हैं कि हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा, कितने समय चलेगा। और उसके बाद धीरे धीरे उसकी लाइफस्टाइल चेंजेस, उसके डाइट चार्ट बना कर देना और बाकी सारी चीज़ें जो मैंने पहले बताई, उन सब के संयोग से फिर उसको एक हम इंडिविजुअल एक टेलर मेड कस्टमाइज पैकेज तैयार करते हैं। और उसके बाद फिर उसको धीरे धीरे, जब आप देखेंगे कि एक सर्टेन पीरियड के बाद वो खुद ही बता देंगे कि उनके स्ट्रेस में कितनी कमी आई या वो सिचुएशन से कितना बाहर आ चुके हैं कि नहीं, तो टेस्टिमोनियल्स वो खुद ही देंगे इसके। कब समझा जाए कि स्ट्रेस अब खतरे की सीमा पार कर चुका है? अगर रात को नींद ना आए, मन में बुरे बुरे ख्याल आए, हमेशा एंग्जाइटी हमेशा आपके पास रहे, कई बार दिल अचानक तेज धड़कना शुरू कर दे, बिना कारण के हेडेक, बिना किसी मेडिकल रीज़न के पेट दर्द, इस तरह की चीज़ें हों, काम में मन ना लगना, उत्साह ना होना, ज़ील ना होना आपके अंदर, खुशी ना होना, हैप्पीनेस ना होना, तो ये सारे एक ट्रिगरिंग पॉइंट हैं जिसकी वजह से फिर आप अल्टीमेटली डीप डिप्रेशन में जाएंगे। और डीप डिप्रेशन में जाने के बाद फिर कुछ भी संभव है, आप अपने जीवन के साथ, किसी दूसरे के साथ कुछ भी कर सकते हैं और फिर वो इरिपेरेबल लॉस होगा। तो इसमें यही है कि समय रहते अगर हम चेत जाएं और अपने लाइफस्टाइल को, ख़ास तौर पर अपने दिमाग को और
इसको सब सही एक अलाइनमेंट में रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें और जो बाकी चीज़ें हैं उसमें क्या है कि हमारा पेड़ पौधे जो हैं उनकी जड़ नीचे होती है, उसमें हम पानी डालते हैं तो पत्तियों तक और पूरे टहनियों तक पूरे पेड़ में जाता है, हमें पूरे पेड़ में पानी डालने की आवश्यकता नहीं रहती। इसी तरह से जो हमारा जड़ है वो नीचे ना होकर ऊपर है। तो माइंड में जब हम अच्छे विचार डालेंगे, पॉजिटिव थॉट्स डालेंगे, उसका एक सर्टेन, एक स्पेसिफिक उसका एक फॉर्मूला होता है किस तरह से चलना है, एक सिस्टमेटिक वे होता है, वो हमारे पास है। और फिर उसी में हम अल्फा लेवल पर ले जाकर जब पॉजिटिव थॉट्स दिमाग में डालते हैं तो फिर वो हमारे माइंड से अच्छे केमिकल सीक्रेट होकर हमारे ब्लड स्ट्रीम में मिलते हैं और हमें वो हीलिंग भी करते हैं। और ये मेडिकली प्रूवन है कि जब हम टेंशन में होते हैं, तनाव में होते हैं, चिंता में होते हैं, डर में जब हम होते हैं तो उस समय हमारे ब्रेन से ऐसे हार्मफुल केमिकल्स सीक्रेट होते हैं, रिलीज होते हैं जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में मिलते हैं और फिर बॉडी के हर पार्ट में जाकर उनको रोगी बनाते हैं। और धीरे धीरे जब ये सिचुएशन काफ़ी टाइम तक रहती है फिर वो ऑर्गन्स धीरे 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 ख़राब होना शुरू होते हैं। उनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई उनका विकल्प नहीं है, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है और धीरे धीरे फिर पूरी बॉडी सिंक होती चली जाती है। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन का नियमित अभ्यास मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी और मैंडेटरी है। और आखिर में क्या स्ट्रेस से परमानेंट छुटकारा पॉसिबल है? जैसे मैंने बताया कि स्ट्रेस इज़ एवरीवेयर और हर किसी के लिए है, यूनिवर्सल है। हमारे एनिमल्स पर भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं, जैसे मैंने बताया, बच्चों पर भी है, हर किसी पर, गृहिणियों पर है, हाउस वाइफ्स पर है, कॉर्पोरेट सेक्टर पर है, स्टूडेंट्स पर है, नौकरी पेशा लोगों के लिए, बिजनेस वालों के लिए। तो स्ट्रेस इज़ एवरीवेयर, इट सिंपली कैन नॉट गेट इरेडिकेटेड। इसको हम इरेडिकेट नहीं कर सकते, लेकिन जो हमने ये सब चीज़ें बताई इसकी वजह से आप 80% तक स्ट्रेस को ज़रूर मैनेज कर सकते हैं। 20% फिर भी कहीं ना कहीं हेयर एंड देयर, वियर एंड टियर रह जाएगा, लेकिन वो इतना नेगेटिव इम्पैक्ट आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नहीं डाल पाएगा। और फिर उसको आप जब एक अपनी हैबिट में इसको शुरू कर देते हैं, आप सुबह से शाम तक अपना एक करेक्शंस कर देते हैं लाइफस्टाइल में, तो फिर वो मैनेज करने में इसमें ऐसी खास दिक्कत नहीं आती और फिर वो आपका एक लाइफस्टाइल बन जाता है। जब लाइफस्टाइल बन जाता है तो आपकी वो हैबिट बन जाती है और गुड हैबिट को डेवलप करने के लिए आपको फिर इसका अभ्यास बहुत ज़रूरी है, इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। डॉक्टर शर्मा, आज की इस डीप और थॉटफुल कन्वर्सेशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हम सबने सीखा कि स्ट्रेस कोई लग्जरी प्रॉब्लम नहीं है, यह आज की जरूरत है कि हम उसे समझे, एक्सेप्ट करें और मैनेज करना सीखें। अगर आपको यह एपिसोड वैल्यूएबल लगा हो तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और कलीग्स के साथ जरूर शेयर करें। संगम टॉकीज को सब्सक्राइब करें और अगली बार जब स्ट्रेस आपको परेशान करे तो ये कन्वर्सेशन जरूर याद करें। हमारा अगला एपिसोड होगा वेल्थ माइंडसेट, पैसे से दोस्ती कैसे करें। तो जुड़े रहिए और देखिए संगम टॉकीज, जहां बातें नहीं, अंदर का नजरिया बदलता है।